एक एक्टर जिसे मीडिया ने बैन कर दिया तो जवाब में उस एक्टर ने मीडिया को बैन कर दिया 15 सालों तक। ये थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। ऐसे दो लोग जिनके बिना एक दूसरे का काम नहीं चल सकता, जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मीडिया और फैंस जो सेलिब्रिटीज को बनाती हैं, और सेलिब्रिटीज जिनसे मीडिया को मसालेदार खबरें मिलती हैं। फिल्मी दुनिया की खबरें तब के मैगजीन और अखबारों में छपती तो थी, बस अमिताभ बच्चन की या उनकी फिल्मों से जुड़ी कोई भी खबर नहीं छपती थी। मेरा नाम है प्रसून उपाध्याय, आप देख रहे हैं टीवीसी टॉकीज और ये है फिल्मी फितूर। अमिताभ बच्चन तब सुपरस्टार थे, अब सदी के महानायक हैं। 1969 में 7 हिंदुस्तानी से डेब्यू करने के बाद और लगातार कई फ्लॉप फिल्मों के बाद अमिताभ बच्चन के करियर की गाड़ी चल पड़ी थी। और 1975 आते आते अमिताभ बच्चन की बॉम्बे टू गोवा, नमक हराम, सौदागर, अभिमान, जंजीर, शोले, दीवार और मिली जैसी फिल्में आ चुकी थी और वो बन चुके थे भारतीय सिनेमा के लिए एंग्री यंग मैन। स्टारडम चरम पर था और देश की प्रधानमंत्री और उनके घर से ताल्लुकात भी। देश की राजनीति में हलचल हुई, चुनाव में उथल पुथल हुआ और 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था, जिससे उनकी राजनीतिक कुर्सी खतरे में पड़ गई थी। तो उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक और बाहरी खतरों का हवाला देते हुए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रतिकूल फैसले और राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारतवर्ष में इमरजेंसी लगा दी गई, जो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक यानी 21 महीनों तक चला। नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गई, राजनीतिक विरोधियों और असंतुष्टों को जेल में डाल दिया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। यही बात मीडिया के द्वारा अमिताभ बच्चन के बैन किए जाने का कारण बनी। अब चूंकि यह बात पूरे देश को पता थी कि इंदिरा गांधी परिवार से अमिताभ बच्चन की नजदीकियां काफी गहरी थी, तो फिल्म मीडिया के एक वर्ग ने उस समय लागू प्रेस सेंसरशिप में उनकी कथित भूमिका के लिए अमिताभ बच्चन का बहिष्कार किया था। मीडिया हाउसेस को यह लगा कि यह अमिताभ बच्चन की वजह से हुआ है, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में लिखना बंद कर दिया था, फोटोज छापना बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, अगर अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में भी होते तो अन्य सभी स्टार कास्ट का नाम मेंशन किया जाता, मगर उनके नाम की जगह एक कॉमा लगा दिया जाता था। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इसके ही जवाब में उन्होंने मीडिया को उनकी फिल्म के सेट पर आने से मना कर दिया था और कई सालों तक कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर प्रेस को मुझे बैन करने की आजादी है तो मुझे भी उन्हें बैन करने की स्वतंत्रता है। और इसी कारण से जब भी उनके किसी फिल्म की शूटिंग चल रही होती और कोई रिपोर्टर मिलना चाहता था तो वो मना कर देते थे। और यह सिलसिला करीब 15 वर्षों तक चला था, यहां तक कि शोले, दीवार, डॉन जैसे फिल्मों के रिव्यू उनके नाम के बिना छापे जाते थे। 1982 में फिल्म कूली के शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन घायल हो गए तो पूरे देश ने मंदिरों में, मस्जिदों में और गुरुद्वारों में उनके लिए दुआएं की थी, प्रार्थना मांगी थी। और फिल्मी मैगजीन के मालिकों ने भी अमिताभ को लेकर फैंस की दीवानगी देखी तो वो पिघल गए। और इसके बाद एक मैगजीन ने बैन हटाते हुए अमिताभ बच्चन पर एक स्पेशल एडिशन भी निकाला था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की फिल्में इसीलिए फ्लॉप हुई थी क्योंकि फिल्में तो आती थी मगर उनसे जुड़ी कोई खबर या अमिताभ की फोटो फिल्मी पत्रिकाओं, अखबारों में नहीं आती थी। लेकिन सच ये नहीं है, क्योंकि इन्हीं सालों में अमिताभ बच्चन की अनगिनत सुपरहिट फिल्म्स आई, जिसमें हेरा फेरी, कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर, सुहाग, कालिया, शान, मिस्टर नटवरलाल, द ग्रेट गैम्बलर, दोस्ताना, याराना, लावारिस, नमक हलाल, शक्ति, शराबी, कूली, मर्द, अग्निपथ, हम, खुदा गवाह जैसी अनगिनत सुपर डुपर हिट फिल्में आई और उन सालों में कमाई के अलग अलग रिकॉर्ड भी बना रही थी। अमिताभ बच्चन को अवार्ड्स भी मिल रहे थे और देश विदेश में ख्याति भी। तो बैन से फिल्मों के फ्लॉप होने का कोई लेना देना नहीं है। अमिताभ बच्चन ने अपनी तरफ से यह बैन हटाया था राजनीति में प्रवेश के बाद, क्योंकि जनता से बातचीत के लिए मीडिया की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो जब आज अमिताभ बच्चन कहते हैं देवियों और सज्जनों, तो भाषा के पीछे जो शालीनता नजर आती है और व्यवहार में जो सौम्यता और जो अपनापन नजर आता है, हर जगह बहुत अच्छी बातें होती हैं, वो 100% सच है इनके बारे में। मगर एक सच ये भी है कि जवानी के दिनों में जलवा
कुछ अलग ही था बच्चन साहब का, और उन्हीं दिनों की एक झलक मैंने आपको दी है इस वीडियो में। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जवानी हो तो ऐसी हो। बाकी आप अगर अमिताभ बच्चन के बारे में या उनकी फिल्मों से जुड़ा कोई किस्सा शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख डालिए बिना किसी हिचक के। वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अमिताभ के बड़े वाले फैन हैं तो शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा टीवीसी टॉकीज को। मिलते हैं अगले वीडियो में।